साधुओं के लिए बताया था कि साधुगण, साधु मतलब ज्ञानीजन, बुद्धिजीवी, विवेकी जन आहार क्यों करते हैं। आहार करने का मूल कारण क्या है। पहले नंबर दिया था कि उदर अग्नि शमन, क्षुधा वेदनी। ये वेदना बहुत खतरनाक है। क्षुधा को नागिन संज्ञा दी हमारे आचार्य ने। क्षुधा एक नागिन है। नागिन मतलब जिसके खातिर व्यक्ति पता नहीं क्या क्या कर डालता है। वो विषय भी अलग हो गया आज कि पेट भरने के लिए कम करते व्यक्ति पेट ही भरने की ज़्यादा चिंता करते हैं। पहले पेट भरने की चिंता रहा करती थी, अर्थात भोजन कर लिया, मिल गया, पेट भर गया, समाप्त, कोई विकल्प नहीं। आज बैंक भरने की चिंता है, और बैंक देश के बैंक नहीं, विदेश के बैंक भरने की चिंता है। यदि व्यक्ति अपने मात्र जितना अपने पास है इतने में अपना काम चल रहा है, इतने में संतुष्टि है, तो समझो बहुत बड़ा सुखी आत्मा है वो। क्या दुख कहाँ होता है? जहाँ हम अपने में संतुष्ट नहीं होते। ध्यान रखना, जब तुम्हें कभी परेशानी होने लग जाए, धर्मचंद मोदी जी, लगने लग जाए मेरे पास कम है, तो आपसे गरीब लोग भी बैठे हैं यहाँ। क्या आपसे गरीब भी बैठे हैं? यहाँ नहीं बैठे हुए तो बाहर हैं, आपके मकान के आमने सामने मिल जाएंगे, अगल बगल मिल जाएंगे। इसका मतलब मैं उस गरीब से तो बड़ा हूं ना। क्या सोचना, मैं उस गरीब से बड़ा हूं। जैसे कभी कभी लगने लगता है कि मेरे पास कुछ ज्ञान नहीं है। एक से एक साधु संत बताओ कितना कर्मकांड, लब्धि सार, छपड़ा सार, तिलोक सार, तिलोक पंडिती, अष्ट सती, अष्ट सहस्त्री, ओ महान महान ज्ञान वाले साधु, बड़े बड़े ज्ञानी साधु विराजमान हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, बताओ। तो मालूम मैं क्या सोचता हूँ कि मुझसे भी ऐसे महाराज जो मुझसे भी जो कम ज्ञान वाले हैं, वो कैसे चल रहे। और शाब्दिक ज्ञान तो आत्मज्ञान में कोई विशेष महत्व रखता नहीं है। आत्मज्ञान के लिए शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं, कल्याण के लिए, केवल ज्ञान के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता नहीं, शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, शाब्दिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उसमें तो शब्द इसलिए अपन पढ़े जाते हैं, शास्त्र इसलिए पढ़ते हैं, स्वाध्याय इसलिए अपन जोड़ देते हैं, स्वाध्याय करने से परिणामों में निर्मलता हो, और परिणामों में निर्मलता ना आए तो शास्त्राय सब मतलब नहीं। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि जब कभी अपने आप में हमें हीन भावना होने लग जाए, ध्यान रखना गृहस्थों के लिए विशेष है, वैसे साधु सब लोग चिंतन, जब हमको भी प्रभावना होती है, अरे महाराज बताओ, कोई सोचने लगे साधु मेरी प्रभावना नहीं है, उन साधु को इतनी प्रभावना होती है, इतना पंचगण करते, इतनी दीक्षा देते, अरे भैया अपन से भी हीन वाले हैं, और इससे थोड़ी कोई कल्याण होने वाला है। यहाँ चिंतन करते हैं, यहाँ अपना विषय लेते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला। बड़ी बड़ी प्रभावना वाला भी नीचे जा सकता है, और जिनकी बिल्कुल प्रभाव नहीं वो ऊपर जा सकता है। क्या गरीब से गरीब व्यक्ति कल्याण कर सकता है, अमीर से अमीर व्यक्ति जेल में जा सकता है। गरीब से गरीब व्यक्ति सुखी रह सकता है, अमीर से अमीर व्यक्ति दुखी रह सकता है, और रहते हैं लगभग। क्योंकि अभी अपन को पता नहीं है बड़े आदमी कैसे परेशान होते हैं। पैसों से परेशान नहीं है, मकान से परेशान नहीं है, खाने पीने से परेशान नहीं है, घर वालों से परेशान है। बच्चा बात नहीं मान रहा, बेटी बात नहीं मानती, कई बार पत्नी बात नहीं मानती, पुत्र बात नहीं मानता, पिता बात नहीं मानते, आपस में इसी में टेंशन में रहते हैं। क्यों टेंशन? मतलब मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मान रही, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा, जवाब देते हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो आप उनसे सुखी हो। पैसा नहीं है टेंशन मत करो, पर सुखी होना चाहिए, अने जितना है उसमें संतुष्ट हो। ऐसे हमारे आचार्य मार्ग भोजन क्षुधा वेदनी सबसे बड़ा खतरनाक है। क्षुधा भोजन हम सोचते हैं कि खूब कर लें, जबकि खूब करने से कुछ नहीं होता। ध्यान रखना, एक नोट कर लेना आप लोग अपने हृदय में, जितना कम भोजन करोगे उतने अच्छे सुखी रहोगे, स्वस्थ रहोगे। हियाहारा मियाहारा अप्पाहारा जे नरा नाते विद्या तिग्गा बिछंती अप्पाणम ते तिगिंचिका। आचार्य महाराज ने एक जगह लिखा है कि जो व्यक्ति हित आहार, हित मतलब हित का जो ठीक स्वास्थ्य की लाभदायक हो, मित सीमित आहार करता है,
अपहाराय अल्पहार छोड़ा सा, हियाहारा मियाहारा अप्पाहाराय जे नरा नाते तिंगा दी। वे व्यक्ति कभी वैद्यों के यहाँ नहीं जाते। अप्पाणम ते दिगंज, उसकी आत्मा ही वैद्य है। आत्मा ही वैद्य मतलब उसने शरीर पर कंट्रोल कर लिया, आहार पर कंट्रोल कर लिया, स्वास्थ्य अपने आप स्वास्थ्य ठीक रहेगा उसका। इसलिए आचार्य मगर जो साधु लोग करते हैं उधर अग्नि को समन करने के लिए, उधर अग्नि मतलब इसको बैठे में कहते हैं जठनाल क्या बोलते हैं, है ना, जठनाग्नि, हाँ जठराग्नि। जठराग्नि मतलब पेट की अग्नि, भूख क्षुधा, उसको समन करने के लिए भोजन करते हैं। जैसे आग लग गई हो तो पानी कितना डालते हैं, आग बुझ जाए, इससे ज्यादा भाते थोड़ी पानी। भाई आग बुझाने के लिए पानी डालते हो ना, आग बुझाने के लिए पानी आवश्यकता है, तो और बढ़ जाएगी, परेशान हो जाएगा। इसलिए इसी तरह से हमारे जो क्षुधार रूपी अग्नि, पेट की अग्नि, जो दरअग्नि है, जठाग्नि है, उस अग्नि को समन करने के लिए इतना भोजन दे दो भूख मिट जाए। मक्खन अक्खण, मक्खन अक्खण मक्खन, अक्ख मक्खण, अक्ख मक्खण मतलब जैसे हमने बताया तो ओगन, ओगन कितने लगाते हैं, जितने गाड़ी चल जाए। ग्रीस कितना लगाते हैं, जितने आवाज नहीं आए। ऐसे इतना भोजन दो। एक प्रवचन सारजी में आचार्य भगवान ने प्रश्न किया और समाधान किया। फिर प्रश्न किया किसी ने कि भगवान एक टाइम साधुओं का एकासन नाम का मूल गुण क्यों है? क्या एक टाइम भोजन करते साधु? क्यों करते एक टाइम भोजन? क्या कारण है एकासन करने का? एकासन करने हमारे आचार्य ने समाधान दिया, एक टाइम, ध्यान रखना लोगों की धारणा हो जो 2 टाइम 3 टाइम पता नहीं कितने टाइम खाते हैं, बोले एक टाइम खाने से जिंदगी चल सकती है। क्या लिखा? एकासन करने से जिंदगी चल सकती है। एकासन करने पर मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु मतलब ऐसा नहीं मृत्यु नहीं हो, ऐसा नहीं कि 2 टाइम नहीं खा तो मृत्यु हो जाए, एकासन कर मृत्यु हो जाए। तो आचार्य मैंने एक टाइम खाने से आप खा के देख लो, 10 दिन खाते हो ना, बहुत से लोग करते हैं एकासन। क्यों भाई भक्चंद जी, विवर जी, एकासन करते हो ना? एकासन बहुत से लोग करते हैं। एकासन करते हो तो क्या मृत्यु होती है तुम्हारी? नहीं होती ना। और एक काम कर लो, हम बैठे हैं यहाँ अभी 1 महीना, एक महीना नहीं, कहाँ से 20 दिन बचा? किसने कहती 15 दिन? अरे सुनो मुमुक्षु भाई साहब, आने वाली है 11। अरे सुनो मेरी बात, 22 नहीं, अगली 22 ले लो तुम, हमें क्या करना, जोड़ लो, जोड़नी तो है। पर अभी समझो मात्र, मानो हमारे साथ रहो, आप तो आए, हम सूचना ले लेंगे आपकी। आप नियम ले लो, 4 महीना एकासन करते हैं और कोई मर जाए तो गारंटी हमारी। अब वैसे मर जाए तो नहीं कर सकते, नहीं तुम सोचो मर गए खाने, एकासन किया था और कभी कभी हो जाता है ऐसा, योग बन जाए और कहीं श्रद्धा ना हो उसको और सही में मर जाए मान लो, तो मालूम समाज के लोग क्या कहेंगे, महाराज ने मार दिया उसको। मान लो सपोज करो आ जाए मौत, कह नहीं सकते, अब मौत तो मौत है। तो विश्वास मानो, जो विधर्मी है अथवा श्रद्धान नहीं है, गुरु के प्रति आस्था नहीं है, वो तो यही कहेगा देखो महाराज ने कहा नियम दे दिया था बेचारा। जैसे एक बार क्या बताऊं मैं आपको, सही बताऊं, एक व्यक्ति ने गुटखा छोड़ दिया मेरे कहने पर, मात्र 1 दिन के लिए, 1 दिन नहीं 7 1 महीना, 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए गुटखा छोड़ा और रात में परेशान हुआ बेचारा। अब भगवान जाने, देखो कैसे अपन नहीं कर सकते, रात में मर गया। तो कुछ लोग बोले महाराज इसने गुटखा छोड़ दिया था, आपने गुटखा छुड़वा दिया था इसलिए मर गया। मैंने पागल मूर्ख, मैंने कहा ये सोच के गुटखा छुड़वाया, देखो मरना था तो गुटखा मरते समय छोड़ के गया क्या? मतलब सोचता हूं कई बार, सच में मैं बोलना तो मैंने कम कर दिया, वैसे बोलने की बहुत इच्छा होती है पर तुम लोग आजकल कैपेसिटी वाले नहीं हो ज़्यादा, इसलिए मैंने कम बोलना शुरू कर दिया। तो इतना मैं तो तुम्हारी इतनी खिंचाई करूं, सच में इतनी खिंचाई करूं, मतलब कहीं नहीं रह गया था। मतलब सच में पल्लू, मैं सोचता हूँ चारों तरफ उठा के चिंतन करता हूँ, सच में कुछ नहीं रह गया आज। बहुत सोचता हूँ बोलने का, मैं बोलूँ ना तो सही में तुम लोग करोगे ये होता वास्तव में प्रवचन, इसको कहते हैं जिरमाणी। क्योंकि डॉक्टर, अब क्या करूँ, डॉक्टर को भी रहम करना पड़ता है कि ये डॉक्टर को थोड़ा वो इंजेक्शन जोर से लगा दे, कुछ हो जाए, कहीं लग जाए तो लोग डॉक्टर के पास नहीं है, डॉक्टर तो परेशान करता है। सो मालूम आजकल डॉक्टर भी रिहर्सल करते हैं मीठी आवाज़ करने का, अच्छे अच्छे शब्द बोलने का। ऐसे डॉक्टर लोग भी बड़े मीठे हो गए, चमचा हो गए, डॉक्टर भी ध्यान रखना। क्यों? बोले पेशेंट आया है कि टूट ना जाए। दुकानदार को देखो, क्यों माता हो तुम लोग जाते हो दुकान में? बोलो ना हाँ भाभी जी आओ, भाभी जी आओ, बढ़िया चाय पिलाएंगी, बढ़िया नाश्ता भी करा देंगे, भाभी जी और सुनाओ भाभी जी,
मैंने सुना है जिनकी जूता चप्पल की दुकान है वो अपने हाथों से पहनाते जूता चप्पल, चाहे कोई जाति का जाया हो। सेठ लोग भी पहना के दिखाते हैं, और कैसी लग रही, अच्छी लगी, पर नहीं लग रही अच्छी, चेंज करेंगे। कपड़े में कपड़े दिखाई, माताएं पहुंचा कपड़े, साड़ी लो, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, 20 साड़ी फैल दी। और मालूम लास्ट में कहती, भाभी जी कहती हैं भाई साहब समझ में नहीं आया, तो मालूम कहती नमस्ते भाभी फहराना। क्या बोलते हैं, क्यों बोलते इतना, क्यों मधुर वाणी बोलते, क्यों इतनी प्रेम से वाणी बोलते हैं। तुमने बिखार दिया, 20 साड़ी बिखर दी बेचारी की, नौकर परेशान वो परेशान, और लास्ट में क्या कहती है, भाई साहब समझ में नहीं आई, 20 साड़ी समझ में नहीं आई, और फ्री में मिल जाए तो 20 आ जाएंगी। कटी फटी तो है नहीं है, खराब तो है नहीं है, तुम्हारी साड़ी की समाज इतनी शोभा नहीं बिगड़ना। 20 साड़ी 50 साड़ी रखी, उसके बाद 100 साड़ी रखी, 20 साड़ी में भी मामूल क्या कहती, भाभी जी भाई साहब समझ में नहीं आई। बोले कोई बात नहीं, हम तो समझ में आ गया ना भाई साहब भाभी जी। बोले अब जाओ, कोई बात नहीं, चाय पी ली जाओ। मन में सोचता है, मालूम क्या सोचता है, लेकिन बाद में भाभी जी कभी आ जाना दोबारा फिर देखूंगा तुम्हें। और सही में तुम पहुंच भी जाती हूँ। वो दुकानदार कितना अच्छा था, बढ़िया मीठी बात बोल रहा था, कितनी मधुर वाणी बोल रहा था, कितना अच्छा था। और तुम दोबारा पहुंच गई माता, वो ध्यान रखना, जिन दुकान में परेशान करके आई ना उस दुकान में कभी पहुंच मत जाना भूल के भी, नहीं तो तुम कटी जाओगी। बोलो कटे मतलब जेब कटेगा, काटने का मतलब जेब कटेगा, पक्का मान के चलो। अब इसे लो, दुकानदार इतना प्रेम से क्यों बोलता है, क्या कारण है, उसको तुमसे राग मतलब स्वार्थ क्या है, स्वार्थ। भाभी जी फिर आना, कोई बात नहीं, दुकान है हमारा, व्यापार चलता है। और अच्छे से दुकानदार, गोपाल जैसे ज्ञानी चेहरे वाले हो ना, अच्छे दुकानदार हो, मीठी वाले बोल तो छोड़, तो बता दे अच्छी अच्छी भाभीियों को। बोले ठीक, कोई बात नहीं भाभी। और दोबारा आ जाएगी ना तो मालूम सही में 200 की 500 दे के भी आएगी। और माता तुम्हारी यही स्थिति है, सच बताएं तो ठगी जाती हो तुम। जो दुकानदार तेज बोलता है, एक दाम होता, वहाँ कई बार अच्छे जो सामान लोग होते हैं ना, गड़बड़ लोग, वो नहीं पहुँच पाते। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो, ऐसा कर रहे हो, जबकि वो सीधा बोलता है साहब। अभी यार अपन वो गलत सर पता नहीं, पर लगभग जो दुकानदार ग्राहक कहीं भी चले जाए, नेता, आज नरेंद्र मोदी बुरा क्यों है, बुरे मतलब बुरे बनते हैं, कई बार बन जानते हैं, क्योंकि साफ कहते साफ कर रहे हैं। कहते मतलब केजरीवाल बुरा बन गया, सुना है आप लोगों ने, जबकि केजरीवाल ईमानदार नेता था, बहुत साल भर तो अच्छी चली उसकी, पर उसने कहा रिश्वत तो कोई नहीं चलेगी, यहाँ कोई नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसको भी करो इसको भी करो। बेचारा आज कहीं उन्हीं ने तो अच्छी, शुरू में जब वो जीता था, बीजेपी की लहर थी, कांग्रेस की 3 बार मुख्यमंत्री बन गई थी, सीएम क्या नाम था उसका, शीला देवी। अरे भाई साहब, देवी मतलब श्रीमती, शीला तो श्री देवी लगा दिया, किसी की देव की देवी होगी नहीं। तुम लोग कैसे ज्ञानी हो। दीक्षित तो उसकी जाति है, गोत्र है, हमने देवी कहा, शीला देवी। मोक्षी हो तुम लोग, शीला दीक्षित ले लो, तुम्हारी बात मानना पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे यहाँ रहना है। शीला दीक्षित 15 साल मुख्यमंत्री रही, पर अरविंद केजरीवाल के सामने वो भी हार गई। जबकि अरविंद नहीं खड़ा था उसके सामने, विधायक में दूसरा और था, हार गई। क्यों हार गई, क्योंकि उसका इतना चल रहा था, इतना बढ़िया ईमानदारी से काम किया, कुछ समझना, बढ़िया बोला, खूब बोला, ईमानदारी सभी भी है, ईमानदारी कोई कमी नहीं है, पर बोलने में इतना वो है कि लोगों को, जैसे एक बार मैं बताऊं, छतरपुर में एक जैन समाज का कोई चेयरमैन था, बड़ा ईमानदार, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। विश्वास मानो 2 महीना में उसे इस्तीफा देना पड़ा। सब पार्षद पीछे पड़ गए उसके, सब पीछे पड़ गए, ये क्या परेशान कर डालता है। मतलब कहने का अर्थ सही में आज सही का ज़माना कम रह गया है, बिल्कुल नहीं रह गया तो नहीं कहूँगा, बहुत कम रह गया। इसलिए आज वो अच्छे सक्सेस हैं जो बढ़िया बोल के जानते हैं, जो बढ़िया चमचागिरी करते हैं, जो हमें यहाँ मिलाते हैं। विश्वास मानो बहुत सब बड़ी सक्सेस है। सक्सेस मतलब यद्यपि हम लोग जब चिंतन करते हैं, अपन धारणा बनाते हैं, ध्यान करते हैं, एक ही बात हमारा समाधान निकलता है, भैया ये पर्याय तुम्हारी अच्छे से निकल जाएगी, ये पर्याय अच्छे से अगली क्या होगी आगामी में तो सोचो, क्योंकि तुम्हें इसी पर्याय में थोड़े चलना है। तुम्हारी आत्मा शाश्वत है अभी आने वाले शरीर के लिए। हमारा शरीर कैसा है, साधु लोग आहार करते हैं, क्यों करते हैं, क्या करने हैं, निकालो गाथा हम पढ़ाए पर बताते चलो इसमें क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, ये शरीर कैसा है हमारा, क्या चिंतन करना चाहिए। इसलिए बहुत सुंदर गाथा दी है आचार्य महाराज। 2 एक साथ पढ़ेंगे फिर अपन आगे पढ़ेंगे। रस रुहिर मंस में दट्ठी
सुकिलमल मुत्त पूय किमी बहुलम दुर्गंध मसुई चम्मय मणिच्च मचेदड़म पडणम बहु दुख भायणम कम कारणम भिन्नमप्पणो देहम तम देहम धम्मानुष्ठान कारणम चेदिपोष दे भिक्खु रस रुहिर मंस मेदठी सुकिल मल मुत्त पूय किमी बहुलम दुर्गंध मसुई चम्मय मणिच्च मचेदड़म पडणम बहु दुख भायणम कम्य कारणम भिन्नमप्पणो देहम तम देहम धम्मानुष्ठान कारणम चेदी पोषदे भिक्खु रसरुहिर मंस में दट्ठी सुकिलमल मुत्त पूय किमी बहुलम दुर्गंध मसुई चम्मय मणिच्च मचेदणम पडणम बहु दुख भायणम कम कारणम भिन्नमप्पणो देहम तम देहम धम्मानुष्ठान कारणम चेदिपोषदे भिक्खु। सभी ज्ञानी आत्मा एक साथ एक स्वर में पढ़ेंगे। कुंद कुंद स्वामी जितने भी महान महान बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, और एक बार ऐसा प्रश्न आया था, एक बहू ने महाराज जब आहार करने आए तो नई उम्र में थे, उन्होंने महाराज इतनी जल्दी क्यों आ गए? तो उसका ससुर धर्मात्मा नहीं था, इस बहू को शर्म नहीं, महाराज से जल्दी करिए, आहार करने आए, जल्दी क्या 10 बज गए 9:30 बज गए। फिर महाराज ने कहा बेटा समय का कोई भरोसा नहीं है। फिर आहार हुए, मतलब आहार के बाद मतलब बोला जब समाधान दिया, पहले तो बोले नहीं, बाद में प्रश्न चल रहे थे। तो फिर बहू ने पूछा, नहीं महाराज ने पूछा बेटा तेरी उम्र कितनी है? बोले महाराज मेरी उम्र है 2 साल की। कितने साल की? बोले तेरी सास की? बोले मेरी सास की 1.5 साल की। तो ससुर जो बैठा था खड़ा था बड़ा, क्योंकि मैंने कल बताया, कल क्या रोज ही बताते हैं, जिसके अंदर जिसकी दृष्टि खोटी होती है उसको खोट नजर आएगा, स्वाभाविक है।